जरा सोचिए, अगर किसी के सबसे मुश्किल काम, चाहे वो कॉम्प्लेक्स कोडिंग हो या फिर डिजाइनिंग हो या पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही क्यों ना हो, सिर्फ एक कमांड से कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाए तो ये अब कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक नई हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जो हमारे काम करने, सोचने और क्रिएट करने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने वाली है। पिछले कुछ महीनों से एआई की दुनिया में एक अजीब सी शांति थी। आप जानते हैं ना, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। लेकिन ओपन एआई ने जीपीटी 5.5 के साथ उस शांति को पूरी तरह से तोड़ दिया है। और एक बात मैं बिल्कुल साफ कर दूं, ये कोई मामूली छोटा मोटा अपडेट नहीं है, नहीं, ये एक एआई का नया अवतार है। ये एक सिंपल चैटबॉट से एक पूरे ऑटोनॉमस एआई एजेंट तक का सफर है। एक ऐसा टूल जो अब सिर्फ सवालों का जवाब नहीं देगा, बल्कि आपके लिए काम पूरा करेगा। तो आज हम देखेंगे कि एआई क्रांति 2.0 क्या है, कुछ ऐसे चैलेंजेस लेंगे जो लगभग इम्पॉसिबल लगते हैं, समझेंगे कि ये एक क्रिएटिव पार्टनर कैसे बन सकता है, इसके पीछे की असली पावर क्या है, और आखिर में ये हमारे काम के भविष्य को कैसे बदलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बेसिक ईमेल्स लिखने या बोरिंग काम करने की बात नहीं करते हैं, सीधे एक्शन में उतरते हैं। हम जीपीटी 5.5 को कुछ ऐसी असली मुश्किल चुनौतियों के सामने रखेंगे जहां आज के सबसे पावरफुल एआई मॉडल्स भी फेल हो जाते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, हर टेस्ट को सिर्फ एक प्रॉम्प्ट में, पहली कोशिश में 0 एरर के साथ पास किया गया। यह सच में अविश्वसनीय है। तो पहली चुनौती, एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर के लिए एक पूरी की पूरी प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना। ये एक ऐसा काम है जिसमें आमतौर पर एक डेवलपर, एक डिज़ाइनर और एक कॉपीराइटर, यानी पूरी टीम की ज़रूरत होती है, और जिसमें घंटों या शायद दिन भी लग सकते हैं। चलिए देखते हैं एआई इसे कैसे हैंडल करता है। हमने इसे एक काफ़ी मुश्किल प्रॉम्प्ट दिया। इसे सिर्फ कोड नहीं करना था, बल्कि एक मॉडर्न डिज़ाइन भी सोचना था जो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करे, और ऐसी मार्केटिंग कॉपी लिखनी थी जो असल में बिजनेस लाए। ये एक ही बार में एक डेवलपर, एक डिजाइनर और एक मार्केटर का काम करने जैसा था। और नतीजा, सच कहूं तो दिमाग चकरा देने वाला था। इसने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से एक प्रीमियम एजेंसी क्वालिटी की वेबसाइट बना दी। कोड एकदम परफेक्ट था, लेआउट पूरी तरह से मॉडर्न था, और कमाल की बात तो यह है कि इसने मार्केटिंग लेवल की कॉपी भी खुद लिखी, जैसे क्लीन एडिट्स दैट होल्ड अटेंशन। ये किसी इंसान के हफ्तों का काम है जो इसने मिनटों में कर दिया। वेबसाइट बनाना तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अगली चुनौती और भी ज्यादा मुश्किल है। एक फिजिक्स इंजन का इस्तेमाल करके पूरी तरह से खेलने लायक एक 3D रेट्रो नियॉन पोंग गेम कोड करना, और वो भी सब कुछ सिर्फ एक HTML फाइल के अंदर। अब यहाँ पर जो ज़रूरतें थी वो बहुत स्पेसिफिक और मुश्किल थी। गेम सेटिंग्स के लिए फंक्शनल UI स्लाइडर्स चाहिए थे, और एकदम परफेक्ट फिजिक्स जिसे कोड करना डेवलपर्स के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। ये किसी भी डेवलपर के लिए एक असली परीक्षा थी। और एक बार फिर ये सफल रहा। लेकिन यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि इसने सिर्फ दिए गए काम को परफेक्ट तरीके से नहीं किया, बल्कि खुद से एक एआई ओपोनेंट और एक स्कोर काउंटर भी जोड़ दिया ताकि ये एक पूरा गेम बन सके। मतलब ये सिर्फ निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, ये सोच रहा है, ये क्रिएटिव हो रहा है। अब एक ऐसी चुनौती जो कॉर्पोरेट दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक को हल करती है। एक बिल्कुल मेसी, बिना स्ट्रक्चर वाली जूम मीटिंग ट्रांसक्रिप्ट को एक साफ, एक्शन लेने लायक प्रोजेक्ट प्लान में बदलना। ये उन सभी के लिए एक रियल गेम चेंजर हो सकता है जो घंटों की लंबी मीटिंग से परेशान हैं। जो सोर्स टेक्स्ट था वो पूरी तरह से उलझा हुआ था। लोग एक दूसरे की बात काट रहे थे, अचानक से टॉपिक बदल रहे थे, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं था। इसमें से काम की जानकारी निकालना लगभग नामुमकिन था। तो असली सवाल यह था, क्या एआई इस शोर में से सिग्नल को ढूंढ सकता है? और नतीजा हैरान कर देने वाला। इसने उस मेसी टेक्स्ट में से 35 एक्शन आइटम्स निकाले, उन्हें सही लोगों को असाइन किया, प्रायोरिटी सेट की, और यहां तक कि हर टास्क के लिए सबूत के तौर पर मीटिंग का ओरिजिनल डायलॉग भी दे दिया। सोचिए, एक प्रॉम्प्ट ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को पूरी तरह से ऑटोमेट कर दिया। और आखिरी चुनौती में हमने कई मुश्किल बाधाओं को एक साथ मिला दिया। एक ऐसा डाइट प्लान बनाना जिसमें स्वास्थ्य से जुड़ी पाबंदियां हों, गणित के हिसाब से टारगेट्स हों, और साथ ही कई भाषाओं में अनुवाद भी शामिल हो। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल रोजमर्रा की समस्या है। इस प्रॉम्प्ट की कठिनाई कई लेवल्स पर थी।
सख्त हेल्थ सेफ्टी नियमों का पालन करना, रोजाना 150 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन का सटीक लक्ष्य हासिल करना और फिर सब कुछ नेचुरल साउंडिंग स्पेनिश और हिंदी में अनुवाद करना, ये एक ऐसा काम है जहां ज्यादातर एआई बुरी तरह फेल हो जाते हैं। और इसने ये भी शानदार ढंग से किया। सभी डाइट और प्रोटीन के लक्ष्यों को पूरी तरह से पूरा किया गया और जो ट्रांसलेशन थे वो भी बिल्कुल नेचुरल रोजमर्रा की भाषा में थे। ये दिखाता है कि ये मॉडल लॉजिक, गणित, सुरक्षा नियमों और भाषा को एक साथ कितनी आसानी से संभाल सकता है। तो हमने देखा कि एआई अकेले क्या कर सकता है, लेकिन असली शक्ति तब सामने आती है जब इंसान और एआई मिलकर काम करते हैं। तो अब देखते हैं कि GPT 5.5 एक क्रिएटिव पार्टनर के रूप में कैसे काम करता है और ऐसे परिणाम देता है जिनमें अकेले हफ्तों लग जाते। देखिए, ये सिर्फ निर्देश देना नहीं है, ये एक क्रिएटिव बातचीत है। आप एक आइडिया से शुरू करते हैं, फिर एआई के साथ उसे और बेहतर बनाते हैं, उसे प्रेरणा के लिए एक इमेज दिखाते हैं और यहाँ तक कि स्क्रीन पर सीधे एनोटेट करके उन हिस्सों को हटाते हैं जो आपको पसंद नहीं हैं। ये इंसान और एआई के बीच एक बिल्कुल सहज, सहयोगी वर्कफ्लो है। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि ये क्या-क्या कर सकता है, लेकिन ये सब होता कैसे है? इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है? चलिए, अब इसके इंजन रूम में चलते हैं और समझते हैं कि GPT 5.5 को इतनी शक्ति आखिर मिलती कहां से है। इसका सीक्रेट है एजेंटिक एआई। इसे ऐसे समझिए, पुराने एआई मॉडल्स सिर्फ टेक्स्ट लिखते थे, जैसे एक लेखक, लेकिन एक एजेंटिक एआई एक प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह है। ये सोचता है, योजना बनाता है, सही टूल्स का इस्तेमाल करता है, काम करता है और फिर अपने काम को खुद चेक भी करता है। ये एआई को सिर्फ लिखने से आगे बढ़कर असल में काम पूरा करने की क्षमता देता है। और ये डेटा इसे साबित करता है। OS वर्ल्ड बेंचमार्क टेस्ट में जहां एआई को असली दुनिया के काम करने के लिए कंप्यूटर चलाना होता है, GPT 5.5 ने इंसानों को भी पीछे छोड़ दिया है। ये पहली बार है जब एक एआई ने इस तरह के जटिल वास्तविक दुनिया के कामों में इंसानों से बेहतर प्रदर्शन किया है। ये एक ऐतिहासिक क्षण है। ये सब हमें सबसे बड़े सवाल पर लाता है। इस शक्तिशाली तकनीक का हमारे करियर और काम के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? ये एक सीधा सवाल है जो हर किसी के मन में है और इस डर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन हर बड़ी तकनीकी क्रांति की तरह इस चुनौती के साथ एक बहुत बड़ा अवसर भी आता है। तो असली बात यह है, ये इंसानों को रिप्लेस करने के बारे में नहीं है, ये उन्हें सुपर पावर देने के बारे में है। भविष्य के सबसे मूल्यवान प्रोफेशनल्स वो नहीं होंगे जो खुद काम करते हैं, बल्कि वो होंगे जो एआई एजेंट्स की पूरी टीम को कमांड करते हैं। हमारा काम करने से करवाने की ओर बढ़ रहा है। असली स्किल अब स्ट्रेटेजिक प्रॉम्प्टिंग, एआई नेटिव वर्कफ्लो और सिस्टम इंटीग्रेशन होगी। तो आज हमने जो देखा है वो सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की क्षमता में एक क्वांटम लीप है। ऐसे काम जो कुछ महीने पहले तक असंभव लगते थे, अब एक कमांड से हो रहे हैं। एआई को पायलट का युग आ चुका है और ये हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। एआई को पायलट बनने के लिए तैयार है, ये पहले से कहीं ज्यादा काबिल और तैयार है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या हम ड्राइवर की सीट लेने के लिए तैयार हैं? क्योंकि भविष्य किसी का इंतजार नहीं करेगा।